और खबर अब कानपुर से है, जहां पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल ये खबर निकलकर सामने आई, ये मामला प्रकाश में आया कि जिस शख्स की 1 महीने पहले मौत हो गई थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, फुल प्रूफ प्लानिंग थी, एक खूनी साजिश थी जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद मृतक की पत्नी ने प्लान की थी, जो बीते कई दिनों से मांग कर रही थी कि हत्यारों को पकड़ा जाए। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। पच्चीस दिन बाद खूनी वारदात से उठा पर्दा। जिसे बताया हादसा, वो मर्डर निकला। $23 करोड़ के वास्ते पति की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी का संगीन गुनाह। ये तस्वीर कानपुर के रहने वाले पेशे से टीचर राजेश गौतम और उनकी धर्म पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी की है। राजेश गौतम कानपुर के कोयला नगर के रहने वाले थे, लेकिन अफसोस 4 नवंबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान कार से टक्कर लगने के बाद उनकी मौत हो गई। राजेश गौतम के परिवार ने उनकी हत्या का शक जताया, लेकिन पत्नी उर्मिला अपने पति राजेश की मौत को हादसा बताती रही। हादसा या फिर हत्या के बीच राजेश की मौत की कानपुर पुलिस जांच कर रही थी। उधर नेवी में तैनात राजेश का भतीजा भी चाचा की मौत से स्तब्ध था। उसने अपने स्तर पर चाचा राजेश की मौत के सबूत और सुराग तलाशने शुरू कर दिए। चुपचाप अपने तरीके से राजेश की मौत से पर्दा उठाने के लिए भतीजा लगा रहा और फिर जल्द उसके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। राजेश की मौत से जुड़ा सीसीटीवी कानपुर पुलिस को सौंपा गया, जिसके बाद राजेश गौतम की मौत का सनसनीखेज खुलासा हुआ। राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। इसमें परिवार के द्वारा सूचित किया गया था कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे और उन्हें लिंक किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से राजेश गौतम को मारने का प्रयास किया है और उनकी हत्या की है। जी हां, कानपुर पुलिस के मुताबिक टीचर राजेश गौतम की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा निकली। राजेश की पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी मास्टरमाइंड, उर्मिला का प्रेमी शैलेंद्र सोनकर, शैलेंद्र का ममेरा भाई और उसका ड्राइवर शामिल मिले, जिन्होंने 4 नवंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान राजेश गौतम को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। एक साथ 2 कारों से राजेश को कुचला गया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई। शैलेंद्र सोनकर और राजेश गौतम की पत्नी ने मिलकर 2 ड्राइवर हायर किए, जिनको कि 4 लाख रुपए उन्होंने इस घटना को अंजाम करने के लिए दिए। राजेश गौतम जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, तो उसके पीछे एक ड्राइवर इको गाड़ी लेके और दूसरा ड्राइवर वैगनार गाड़ी लेके उसका पीछा करते रहे, जिसमें से कि इको गाड़ी वाले ड्राइवर, जो कि सुमित कठेरिया उस गाड़ी को चला रहा था, उसने राजेश गौतम को टक्कर मारी, जिसके बाद आगे जाकर उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बिजली के खंभे से टकराकर उसमें पंचर हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पत्नी उर्मिला ने अपने पति की मौत सिर्फ अपने अवैध संबंध बरकरार रखने के लिए नहीं की, बल्कि पैसे का लालच भी बीवी उर्मिला के सर पर सवार था। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी और 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी के लिए भी राजेश गौतम का कत्ल कर दिया गया।
इसमें जो सामने आया है वो यही है कि राजेश गौतम की पत्नी का शैलेंद्र सोनकर के साथ अवैध संबंध था और जिसकी जानकारी राजेश गौतम को हो गई थी। इसके अलावा उनकी पूरी संपत्ति लेने के लिए भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जाना प्रतीत हो रहा है। ये भी सामने आया है कि कुछ पॉलिसीज भी राजेश गौतम के नाम पे थी और जिस घर में ये लोग रह रहे हैं वो भी उन्हीं के नाम पे था। इसके अलावा भी कई और प्रॉपर्टीज हैं जो उनके नाम पर थी। फिलहाल आरोपी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी अपने पति राजेश गौतम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर ली गई है। उर्मिला का प्रेमी और उसका ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक आरोपी अब भी फरार है जिसकी तलाश तेजी से जारी है, लेकिन हत्या के 25 दिन बाद हुए इस सनसनीखेज खुलासे ने साफ कर दिया कि पत्नी उर्मिला ने अपने नाजायज ताल्लुकात और पैसा प्रॉपर्टी के लिए जो महापाप किया वो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर विश्वासघात की एक गहरी चोट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यानी कि सोची समझी साजिश के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हमारी टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां पर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को एक वारदात के तौर पे पेश करने का प्रयास किया गया और उस हादसे को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त मौजूद है उसी स्पॉट पर जहां पर जो राजेश गौतम है उनकी हत्या की गई थी। दरअसल आपको बता दें यही वो स्पॉट है जहां पर वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी रोड पर आपको दिखाएं तो यहीं पर जो गाड़ियां थी, दो गाड़ियां थी जिसमें एक से रेकी की जा रही थी और दूसरी इको जो मारुति की गाड़ी थी उससे उनको टक्कर मारी गई। और जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद यहाँ पर पहले उनके भाई जो पहुंचे थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश गौतम है। राजेश हमारा छोटा भाई था। सर, आपको पहले सूचना मिली थी, आप आए, आपने क्या देखा? हमको कमल गौतम ने सूचना दी थी तो हम जाके राजेश के घर में उनकी वाइफ को बताया। फिर हमारा भतीजा उनको लेके आया। फिर हम 2 सेकंड हम पीछे हो गए, तब तक यहाँ से गाड़ी जा चुकी थी। वो बैटरी रिक्शा में चले गए थे। इसके बाद में जैसे हम यहाँ पे आए तो लोगों ने क्या भैया राजेश की क्या किसी से दुश्मनी थी क्या? तो हमने कहा नहीं भाई साहब, किसी से कोई दुश्मनी थे। तो उन्होंने ये बताया कि भैया वो गाड़ी को 10 फीट पीछे बैक किया, इसके बाद में 100 की स्पीड से लेके उसको टक्कर मार दिया तो वो कम से कम 20 फीट जाके दूर गिरे जाके। इसके बाद में वहाँ पर इको स्पोर्ट गाड़ी फंसी थी, उसकी हम फ़ोटो खींच के ले गए थे। तब हम वहीं पर बताए थे सबको कि भैया ऐसी बात है क्योंकि राजेश भैया के साथ में ऐसा हादसा हुआ है। तो देखिए, साफ तौर पर राजेश गौतम जो है उनके भाई थे जिनका खुद कहना है कि शुरुआती तौर पर पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक एक्सीडेंट के रूप में की थी, लेकिन बाद में जो उनके भतीजे कुलदीप आए थे उन्होंने जब इस पूरे मामले में सीसीटीवी खंगाले और साफ तौर पर पुलिस को सीसीटीवी दिए, उसके बाद से इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद साफ तौर पर चीज़ें निकलकर सामने आई कि उनकी खुद की पत्नी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी मौत का जो जाल है वो बुना था। कैमरा पर्सन अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। और देखिए इस पूरे मामले में, जी इस पूरे मामले में एक पीड़ित का भतीजा जो है उसका रोल बेहद अहम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के भतीजे ने एक सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकाला और इसी फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं वो अब कानून के शिकंजे में है। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो मुकेश गौतम है उनके भतीजे हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम में जब आए हैं और उन्होंने ही जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पुलिस से दोबारा शुरू कराया। सर, क्या पूरा घटनाक्रम था? आप कानपुर आए, आपने क्या देखा और आपको कैसे ये लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं है और ये एक हत्या है? इनिशियली मेरा कानपुर में आना अप्रॉक्स जिस दिन चाचा का मर्डर हुआ उसके 2 मिनट पहले ही मेरा कानपुर में आना हुआ था। जब मैं जैसे ही घर में एंट्री किया तो मुझे खबर लगी कि चाचा का रोड एक्सीडेंट हो गया है। तो फाइनली हम फिर जहाँ पर इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पुलिस इनको गाड़ी पर लेके हॉस्पिटल के लिए आ रही है। फिर हम हॉस्पिटल के लिए गए तो जब तक लोगों ने लेने से मना कर दिया। पहले हम श्यामा हॉस्पिटल गए, उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर फाइनली हम धनवंतरी गए, उन्होंने बोला कि आप इनको लेके जाओ। फिर हम रिजेंसी गए, उसके बाद हम फाइनली हेलड गए तो जहाँ उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। तो कुछ चीज़ें जो शुरू से ही संदिग्धता पैदा कर रही थी कि 2 गाड़ियाँ होना, साथ में होना और घर से बाहर निकलते ही उनके पीछे लग जाना, फिर यू टर्न लेके फिर उनके पीछे लग जाना। और कानपुर से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सनसनीखेज खुलासा यहां पर हुआ है, आखिर किस तरीके से पुलिस इस शख्स की, मृतक की पत्नी तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, शुरुआती तौर से पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही तो पत्नी ने साफ तौर पर यही कहा था ये एक महज एक्सीडेंट है और इसके बाद से जो परिवार था वो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर संशय जता रहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि गाड़ी जिस तरह से सीसीटीवी में देखा गया कि रेकी कर रही थी।
साफ तौर पर परिवार के द्वारा एक दूसरी एप्लीकेशन दी जाती है, जो कि इस पूरी घटनाक्रम के 4 दिन बाद दी जाती है, जिसके बाद पत्नी पहला आरोप इसके भतीजे पर ही लगाती है कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी के चलते कहीं ना कहीं जो राजेश गौतम है इसकी हत्या करा दी है। जिसके बाद पुलिस उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उस दौरान देखा जाता है कि जो पत्नी थी वो कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम से मौके से फरार हो जाती है, अपने बच्चों के साथ वहां से फरार हो जाती है। जिसके बाद पुलिस लगातार जो सीसीटीवी है वो खंगालने के बाद कहीं ना कहीं सर्विलांस की मदद से जो ये पिंकी है, जो महिला है, इस तक पहुंचती है और उसके बाद साफ तौर पर जो इसका प्रेमी है उसको पकड़ती, जब पूछताछ करती है तो वहां पर खुलासा बड़ा सामने निकल कर आता है कि इन पूरे लोगों ने साल भर से इस पूरी घटना को लेकर के जो एक प्लानिंग है वो की थी। और इससे पहले आपको बता दें, कुछ पहले एक बार उसको किसी तरह से दूध दे और या खाने में भी उसको जहर देने का प्रयास किया गया था। ये बात भी पुलिस की जांच में उन्होंने कबूली है। बिल्कुल गौरव, अहम जानकारी दे रहे हैं आप कि किस तरीके से इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया, जहां पे मृतक की पत्नी ने ही पूरी साजिश को रचा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको कानपुर में हैरान करने वाला हत्याकांड। पूरी खबर ब्रेक के बाद।